देख लो, तुम लोग को कल यानी कि पिछले क्लास में बताए थे 7.2 एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन पढ़ा रहा है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो उसमें 7.3 हम बता रहे थे। 7.3 का तुम लोग को 10 नंबर तक हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब देखिए 11 नंबर से 10 नंबर सवाल जो बताए थे तुम लोग को, sin टू द पावर 4x, ठीक है। और इसी का अगला सवाल है जो सेम है, नंबर 11, i इक्वल टू दिया हुआ है cos टू द पावर 4, जो 2x दिया हुआ है, x नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस होल स्क्वायर होता है तो तुम लोग को बताए थे, स्क्वायर रहने के बाद साइन या कॉस पे स्क्वायर रहने के बाद क्या करते हैं, 2 से भाग देके 2 से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पावर है 4 है, तो क्या करते हैं इसको हम स्क्वायर का स्क्वायर में तोड़ देते हैं, जो कि पिछले सवाल में बताए थे, ठीक है। होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ पल के लिए इसको भूल के इसको देखो, cos पे स्क्वायर है, तुम लोग को बताएं कि cos या sin पे स्क्वायर रहेगा तो 2 से भाग देके 2 से गुना करना है। तो क्या किए, इसको हम 2 से गुना कर दिए, जब अपने मन से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दिए। अब ये देखो, ये 2 पे स्क्वायर है, अगर हम इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा।2 cos स्क्वायर x, याद रखना 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, ये मेरा फॉर्मूला है, 11th में ही था। तो यहाँ पे x पे क्या है 2x है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x पे जैसे 2x लगेगा तो क्या आ जाएगा 4x, और ये स्क्वायर तो रहेगा ही। एनी प्रॉब्लम? ठीक, ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। अब देखो मेरे पास फिर से स्क्वायर आ गया, तो तुम लोग को हम कई बार बोल चुके हैं, फिर एक बार बोलते हैं कि साइन या कॉस पे स्क्वायर देखेगा तो 2 से भाग देके 2 से गुना कर देना। और प्लस 2 cos 4x, देख लो यहां पे हो गया। अब क्या करते हैं, यहां पे 1/4, ये 1/2 लग गया। अब देखो 2 cos स्क्वायर x, यही फॉर्मूला पे क्या देता है cos 2x, यहां पे 4x है तो 4 टू 8x, यानी कि 1 प्लस cos 8x, अब प्लस ये देखो 2 cos 4x dx। अब क्या करते हैं, यहां पे देख लो 1 प्लस, सॉरी यहां पे 1/2 ये छूट गया था, तो 1/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x dx, ठीक है। अब देखो ये दोनों कांस्टेंट, इसको एक साथ ऐड कर दो, ये 1/4 बाहर में रहने दो, ये हो गया 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, ये प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x, 2 cos 4x, और ये dx तो लगेगा ही। ये देखो 1/4 3/2 कांस्टेंट है, dx लगाते तो x हो जाता, प्लस 1/2 cos 8x, cos का तो होता है इंटीग्रेशन sin, तो sin 8x, यहां देखो कोफिशिएंट क्या है 8 है, डिवाइड कर दिए, प्लस 2 sin 4x बाय 4 प्लस c, ये 2 जा 4 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3/8x प्लस ये देखो 1/64 sin 8x प्लस 2 4 जा 8 sin 4x plus c, that's all।
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, सवाल को याद कर लेना। सॉल्यूशन सही 2 बार 3 बार बनाएगा तो याद हो जाएगा, बैठ के रटना नहीं। तो हम क्या किए, साइन में पावर 4 तक स्क्वायर देके हम स्क्वायर किए, फिर 2 से भाग देके 2 से गुना कर दिए, यानी कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2। ये 1/2 जो था ये बाहर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। और इसको क्या किए, इस फॉर्मूला पे तोड़ दिए, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ a² + b² + 2ab। फिर यहाँ पे स्क्वायर मिल गया तो इसके लिए क्या किया, 2 से भाग देके 2 से गुना किया। उसका फिर देखो यहाँ पे 2 cos² x 1 + cos 2x, लेकिन x नहीं है 4x है, तो क्या दिया 8x। ये 1/2 से मल्टीप्लाई किए, ये दोनों ऐड किए 3/2 हो गया, और ये 1/2 cos 8x रह गया, और ये 2 cos 4x रह गया। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, कोफिशिएंट से डिवाइड करना। यहाँ पे 4 था x के साथ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ x के साथ 8 है तो 8 से डिवाइड किए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड किए, और ये 1/2 था ये कांस्टेंट जो है, उसके बाद 1/4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 12। अगला सवाल क्या लिखे हैं, sin² x by 1 + cos x। sin² x इसको तोड़ दो, 1 - cos² x, और यहाँ पे 1 + cos x, 1 + cos x। देखो sin² x का फॉर्मूला तुम लोग को तो क्लास 10 से ही देखने के लिए मिला होगा। sin² x बराबर होता है 1 - cos² x। तो यहाँ पे लिख दिए, ये जो 1 है इसको हम अगर चाहे जरूरत के अनुसार 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो a² - b², तो क्या आ जाएगा a - b यानी कि 1 - cos x इंटू 1 + cos x। क्या किया, a² - b² में a - b इंटू a + b। इससे क्या फायदा हुआ हमको, तो देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 - cos x dx। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और cos का हो गया sin x, दैट्स ऑल। तो छोटा सा सवाल था। नंबर 13 देख लो, क्या है 13 नंबर सवाल, cos 2x - cos 2α। नंबर 13 cos 2x - cos 2α by cos x - cos α, cos x - cos α dx। देखो cos 2a का एक फॉर्मूला है, cos 2a होता है 2 cos² a - 1। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 cos² x - 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos² α - 1 by cos x - cos α। कुछ देखिए यहाँ पे x को a मान लिए, तो ये cos 2a का फॉर्मूला में इस दोनों को हम तोड़ दिए। अब जैसे ही ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं इस ब्रैकेट को, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 2 cos² x - 1, 2 cos² x - 1 माइनस 2 cos² α + 1, 2 cos² α + 1 बाय cos x - cos α। ये देखो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। अब इस दोनों से 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा cos² x - cos² α बाय cos x - cos α। फिर वही आ गया a² - b², यहां पे तोड़े थे तो क्या आ जाएगा a - b यानी कि cos x - cos α इंटू cos x प्लस cos α बाय cos x - cos α। ये देखो माइनस वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे dx छूट गया है, क्या आ जाएगा cos x प्लस cos α dx। ये देखो ये cos x जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस ये cos α कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं, कांस्टेंट है बाहर कर दिए, cos α इंटीग्रेशन किसका होगा dx का, dx का इंटीग्रेशन होता है x,
एक्स को हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस सी, दैट्स ऑल। नंबर 13 हो गया। 14 क्या है? ये भी वही उसी टाइप में सवाल है, देख लो। फोर्टीन नंबर सवाल है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x dx। ये 14 था, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो यहां पे 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते और पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है। ये देखो cos x माइनस साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे साइन 2x, इसको लिख दिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव यहां पे है, ये पूरा का पूरा इसी का डेरिवेटिव है, पुट कर दो इसको, तो साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू t। जब हम पुट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin x प्लस cos x इक्वल टू dt बाय dx, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इसका क्या हो गया, cos x माइनस sin x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं dt, ये dx इधर आ गया, देखो कौन से दोनों सेम है, तो देयरफॉर i इक्वल टू 1 बाय t का स्क्वायर dt। स्क्वायर क्यों हुआ, यहाँ पे स्क्वायर था, इसको t रखे थे, पुट मतलब रखना, रख दिए, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 दे दिए। इसको अगर हम चाहें तो नहीं लिख सकते, t पावर माइनस 2 dt, इंटीग्रेट करो, माइनस 2 है प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, t पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 प्लस c, 1 बाय t प्लस c। t का वैल्यू, t किसके लिए मिलते हैं, sin x प्लस cos x, तो 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। एक बात देख लो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या किए हैं, सवाल था मेरा cos x माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x, cos x माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x। तो देखो 1 के जगह पे हम लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को तोड़ दिए 2 साइन एक्स। देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, 2 साइन a इंटू कॉस a, यहाँ पे a की जगह पे हम x रखे हैं ना, मतलब सवाल नहीं है। तो क्या हो गया, 1 के जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ये जो साइन 2x था इसको लिख दिया 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमको इसका डेरिवेटिव मिल रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे पुट कर दिए t। तो तुम लोगों को कई बार बता चुके हैं कि जब भी किसी इंटीग्रेशन में किसी वेरिएबल को पुट करते हैं, किसी फंक्शन को पुट करते हैं, सबसे पहले उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसका रीजन ये बताए थे कि यहाँ पे वेरिएबल था x, अब आ गया t, तो जब हम t रखते हैं तो उसको t के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना पड़ता है, ना कि x के रेस्पेक्ट में। तो यही dt लाने के लिए हम इतना कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, dx इधर आ गया, तो क्या आ गया, cos x माइनस sin x इंटू dx, ये आ गया। इसके जब हम लिख दिए डायरेक्ट dt, ये नीचे का t स्क्वायर, ऊपर गया तो t पे पावर माइनस हाफ, तो सॉरी माइनस 2, ऊपर नीचे एक जोड़ दिए, दैट्स ऑल, बाद में t का मान रख दिए। तो रहने देते हैं यहाँ तक, अगले क्लास में तुम लोग काम 7.3 कंप्लीट कर देंगे। 7.3 कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का रिवीजन करा देते हैं और उधर इंटीग्रेशन भी चलता रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं